औकना पेशोर पेशोर है पेशोर पेशोर और सोशल जंक्शन के साथ मैं आपका मेजबान जलील खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और K2 टेलीविजन पे जैसा कि आपको पता है कि कल से एक सिलसिला शुरू हुआ है भरपूर कि जो हमने देखा कि भाई इस वक्त लोग जो हैं वो म्यूजिक को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं और उनकी भरपूर फरमाइश पे ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें आपसे गपशप चलेगी और इसमें मस्ती होगी, म्यूजिक होगा और हल्ला गुल्ला होगा। टेलीफोन कॉल्स के लिए हमारी टेलीफोन कॉल की पर्ची जो है वो चल रही होगी, उस पर कॉल कीजिएगा तो हम आपकी टेलीफोन कॉल जो है उसको रिसीव करेंगे और प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त होगी कि लाइन में अगर कुछ मसले मसाइल हैं उसको ज़रा ठीक कर दें और हमें प्लीज़ कॉल्स दे दीजिए, क्योंकि जब आप लोगों से लाइव बातचीत होगी तो तब ही मज़ा आएगा। आज के प्रोग्राम में है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आज के प्रोग्राम में हम गाने चलाएंगे और जिस तरह प्रोग्राम के टाइटल से ही आपको पता है कि ये है सोशल जंक्शन प्रोग्राम। तो सोशल जंक्शन ये जो है ना, कैसे जिससे एक आरजे होता है, रेडियो आरजे, वो आपको सॉन्ग सुनाता है, गपशप लगती है, आप इंजॉय करते हैं, उसके साथ चिट चैट करते हैं, बातें होती हैं। इस तरह वीडियो जो कि यानी वीडियो जंक्शन उससे निकली हुई एक चीज़ है और बड़े अरसे बाद ये एक टेलीविज़न पे इस तरह का शो शुरू हुआ जो हम देखा करते थे बहुत पहले। उसके एक नया वर्जन आप लोगों के सामने है, मज़ा आएगा। आप लोगों को लेटेस्ट नंबर्स बताएंगे, पाकिस्तान में कौन से सॉन्ग्स ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, कौन से सॉन्ग्स वायरल हैं, कौन से ऑन डिमांड हैं और ट्रेंडिंग पे क्या क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, मूवी रिलेटेड, सिनेमा रिलेटेड, उस पे बातचीत होगी और शेर व शायरी पे भी बात होगी। तो शेर व शायरी के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको ये कह दूं कि कोई भी हम टॉपिक रख सकते हैं। पहले प्रोग्राम में हम कोई खुसूसी टॉपिक नहीं रख रहे, तो आप किसी बस या ट्रक का शेर भी चल जाएगा, आप वो भी आप यहाँ पर जो है हमारे साथ कह सकते हैं उस शेर को, क्योंकि आपके जो मैसेज है ना वो हम तक पहुंचना चाहिए और व्यूवर्स तक पहुंचना चाहिए। तो आपके जज्बात और एहसासात हमारे लिए मैटर करते हैं। बाकी उसमें काफिया रदीफ एक दूसरे का उनके आपस में अगर लगाव ना भी हो तब भी चलेगा। और मैं अगर ऐसी कुछ शेर व शायरी आपके साथ थोड़ी सी शरीक करूं तो वो ये होगी कि अगर ये म्यूज़िक का मेरे पास कंट्रोल ये वाला तो नहीं है, लेकिन अगर शामिल भाई आप थोड़ा सा इसमें एक रोमांटिक सा पीछे बैकग्राउंड देंगे तो वो ज़्यादा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड उसके साथ नहीं चलेगा। तो इसलिए अब शेर व शायरी की तरफ आते हैं। तो शेर व शायरी में जो एक आजकल के लड़के लड़कियां जो इश्किया शायरी और छोटी छोटी ये जो रील्स बना रहे हैं ना, वो बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। और उसमें अगर मैं आपसे थोड़ी सी अब एक रोमांटिक सा म्यूज़िक होना चाहिए, बजना चाहिए, किधर चला गया, ट्रोलिंग क्रोलिंग, मुंह से बजा लेते हैं। हाँ ये आया। और तुझे क्या खबर, तुझे तुझे क्या खबर मौलाना, तुझे क्या खबर, इसमें जरा इको दे देना। तुझे क्या खबर, तुझे क्या खबर तेरी याद ने मुझे कैसे कैसे सता दिया। तुझे क्या खबर तेरी याद ने मुझे कैसे कैसे सता दिया। कभी तन्हाइयों में रुला दिया, कभी महफिलों में हंसा दिया। तेरे इश्क में कभी यूं हुआ कि नमाज अपनी कज़ा हुई। तेरे प्यार ने मेरे सनम मुझे मेरे खुदा से मिला दिया। तो इस तरह की शायरी आप भी कर सकते हैं। वैसे मेरे दोस्त अगर आप इसकी इको दे देते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, ज़रा सा फील बेहतरीन बन जाता है ना, वो फील बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फील ही से तो सारी चीज़ बनती है ना। अच्छा, अब हम जो पहला गाना आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब पश्तो के कोई भी नंबर्स हो, कहीं भी किसी महफिल में, शादी पे या किसी भी इवेंट पे किसी गाने की फरमाइश जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है लाड शपे खबरता कमिस्तोर माल रावड़ा। और ये गाना जो है अली ज़फ़र ने भी गाया, साथ में गुलपाड़ा ने भी, ड्यूट इन दोनों ने किया। और इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री पे भी बात करूंगा कि लाड शपे खबर का पश्तो का वर्जन कैसे था और उर्दू का वर्जन कैसे बना और कैसे हमारे हमसाया मुल्क ने इसकी कॉपी भी की। और भाई कॉपी करने में तो वो मास्टर हैं, फिर बाद में अपना ठप्पा लगा लेते हैं कि उनकी चीज़ है, हालांकि ये प्योरली पाकिस्तान का गाना है और बड़ी अच्छी ट्यून है और काफ़ी ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे। तो चलिए सुनते हैं लाड शपे खबर था, साथ में देखते भी तो है ना यार। चल सोशल जंक्शन पेशोर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मुझे इंतज़ार है कि कब आप ज्वाइन करेंगे
हमारे साथ इस लाइव सेशन में। और ये लाइव सेशन तब मज़ा आएगा ना जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर। अच्छा, लार शपे खबरता की बात हो रही थी जी। लार शपे खबरता सॉन्ग जो अभी आपने देखा अली ज़फ़र और साथ में गुलपाना थी, तो ये गाना इसका पश्तो जो वर्जन था, उस पश्तो के वर्जन में मैं आपको बताता हूँ, यानी ये भी पश्तो में उन्होंने गाया है, ऐसा नहीं कि उर्दू में उन्होंने गाया है, लेकिन इसका उर्दू वर्जन भी थोड़ा सा आपको बताऊँगा और थोड़ा सा इसका मीनिंग भी आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम पेशावर जाना तो मेरे लिए ताज़ा फूल लेकर आना, क्योंकि पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको पता ना हो तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि पेशावर को सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। तो शायर कहता है कि शायर से जो फरमाइश कर रहा है जो भी, तो वो उसको कहता है कि जब भी तुम पेशावर जाओ तो मेरे लिए कमीज़ तोर यानी काली कमीज़ और साथ में 3-4 फूल लेकर आना। और इस गाने की हिस्ट्री थोड़ी ऐसी है कि जब शायर ने इस गाने को लिखा था तो वो बस में ट्रैवल कर रहा था पेशावर की तरफ, और पेशावर की तरफ जब ट्रैवल कर रहा था तो उसकी बेटी ने उससे फरमाइश की थी कि बाबा जब आप पेशावर जाओगे तो वापस आओगे तो मेरे लिए काली कमीज़ और उसकी चंद फूल बूटे उस पर बने हुए हों, इस तरह की मेरे लिए कमीज़ लेकर आना। तो उसने चलते चलते एक गाना सा लिख दिया और वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया। और अगर इसका मैं कहूँ कि उर्दू वर्जन कैसा है, तो वो उर्दू वर्जन ऐसा है, शामिल भाई अगर थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे, तो वो यूँ था, तुझको कसम है मेरी न आना हाथ खाली। वो यूँ था, तुझको कसम है मेरी न आना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। तुझको कसम है मेरी न आना हाथ खाली, आँखों में बसने वाले मेरे चमन के माली, मेरे चमन के माली। अभी नया एक ट्रेंडिंग में कवाली स्टाइल में एक साहब ने इनको गाया है और 83 मिलियन पर उसके व्यूज़ चले गए हैं। इतना ट्रेंडिंग में ये चल रहा है। और जब मैंने हमसाया मुल्क की बात की थी कि उन्होंने इसका जरबा कैसे निकाला, तो वहाँ से भी थोड़े थोड़े हम आपको बताएंगे कि कहाँ और कैसे कैसे वो चोरी करते हैं हमारे गानों को। बहुत पुराना एक गाना है और अभी शामिल भाई अगर मैं आपको बताऊँगा वो गाना इसी तरीके से, एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। अंतरा कैसे लिखा उन्होंने, शेर का शुक्रिया जिसने हमला किया, डर के सिमटी थी वो। आगे सेंसर है तो इतना मैं आपको बता दूं कि ये चरबा है, ये पाकिस्तानी गानों की नकल है। पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तानी धुनें, पाकिस्तान के गानों की शायरी, वो दिल को छू लेने वाले गाने होते हैं पाकिस्तानी। और जो तर्ज़ें बनती थी, जो उसके ऊपर काम होता था, उर्दू, पश्तो, सराइकी, जिस ज़ुबान में, सिंधी, बलोची, जिन ज़ुबानों को भी आप देख लें तो बड़ा प्योर यहाँ पर हम अपना एक रिच कल्चर रखते हैं। तो इसको इस तरह से उन्होंने कॉपी किया था। ये थी इस गाने की बात। अब एक और गाना, ये भी बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और ये अब जी साहिर अली बग्गा और लैला खान ने गाया हुआ है। मुख्तलिफ शादी ब्याह पर आजकल चूँकि शादी ब्याह का मौसम भी चल रहा है, सीज़न चल रहा है, तो उसमें ये गाना आपको जगह जगह सुनाई देगा और बड़ा म्यूज़िक और मस्ती वाला जो है ना वो है। और उसमें कुछ वो इस तरह की बात कर रहा है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, रोमांटिक म्यूजिक प्लीज, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश में मैं अपने महबूब से मिलने जा रहा हूं। तो जब वो हल्की हल्की बारिश होगी और मैं अपने महबूब से मिलने जाऊंगा तो पश्तो का कौन सा गाना होगा जो आपके दिलों को छू ले। नरे बारां दे पास पलोड़े वरविना, जवरे कुर्मिता नसीब रावड़े यमा, जानाना लासरा कचिद्वाण सरजुना। लेकिन ये चेंज है, नरे बारान दे द जानान दीदन लजमा। इन्होंने ऐसे गाया। चल के ये गाना देखते हैं और सुनते हैं और इससे म्यूजिक और मस्ती का आपको पता चलेगा कि पश्तो की म्यूजिक में कितनी मस्ती है। और मैं तो मेरे लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपके साथ साथ एंजॉय करूंगा। तो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। तो आपको जिनको समझ नहीं आया ना, तो मैंने गाने से पहले भी कह दिया था कि इसमें बंदा कह रहा है कि मैं अपने महबूब से मिलने जा रहा हूँ और हल्की हल्की बारिश बरस रही है, मैं अपने महबूब से मुलाकात करने जा रहा हूँ। इसका उर्दू वर्जन कैसा था
वो ज़रा थोड़ा सा ट्राई करते हैं ताकि आप लोगों को समझ तो आए। मिलती जुलती शायरी है, सेम यही मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको तर्ज और ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हमारा फूल और खुशबुओं का रिश्ता, हमारा फूल और खुशबुओं का रिश्ता, मैं अपना प्यार तेरे नाम लिख चुका हूँ। तू दिल की धड़कनों में है मेरी जानाना, तू दिल की धड़कनों में है मेरी जानाना। मुझे जाना है एक दिन पलट के गाँव, तेरी ही तरह से है वो भी मुझको प्यारा। जानाना लासरा कचिद्वाण सरजुना, जानाना लासरा कचिद्वाण सरजुना। तो जी आपके टेलीफोन कॉल्स का हमें इंतज़ार है ताकि कुछ गपशप लगे, और आपसे जो टेलीफोन लाइंस का मामला जो है वो मेरे ख्याल में हमारे प्रोड्यूसर साहब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे हमारा राब्ता बहाल हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि पहला प्रोग्राम है और मेरा पहला प्रोग्राम है। K2 के सिलसिले का ये आज दूसरा प्रोग्राम है। कल इसका पहला प्रोग्राम था सोशल जंक्शन का, आज ये दूसरा प्रोग्राम है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा सा ट्रेंड्स पे बात कर रहे थे कि जी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कौन सी मूवी जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो अगर मैं बताऊं कि सिनेमा हॉल्स की बात कर लेते हैं, या हमें ऐसे लगा कि जैसे डिजिटल मीडिया का दौर है तो सिनेमा का दौर जो है वो फेड आउट हो जाएगा, पर ऐसे नहीं हुआ। बाकी दुनिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिनेमा ने एक और शक्ल इख्तियार कर ली हुई है, और ताज़ा तरीन खबरें ये हैं, लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं जो मैं आपको दूंगा टेक्नोलॉजी के हवाले से और सिनेमा रिलेटेड, कि जैसे लास वेगास में एक सिनेमा है जो एक राउंड शेप में है, वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से वो स्क्रीन ही है। अगर उसको बाहर से आप देखेंगे तो आपको एक बॉल लगेगा जो बहुत बड़ा ह्यूज बॉल है, जिसकी बाहर से भी स्क्रीन है और अंदर से भी स्क्रीन है। तो अब अगर आप अंदर में उसके सिनेमा में फिल्म देखते हैं तो वो आपको हर तरफ से वो स्क्रीन होती है। और गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान में भी ऐसे सिनेमा हॉल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो थोड़े से ट्रेंड्स बदलने वाले हैं, थोड़ा सा मज़ा आएगा। और अब जो है ना वो एक मूवी पुराने वक्तों में कुछ और तरीक़ेकार होता था जब लोग उसको देखने जाया करते थे। अब तो ये होता है कि जब आप मूवी जाते हैं तो पूरा एक इवेंट होता है जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। इस तरह के सिनेमा घरों में अगर हमें जाने का एक्सपीरियंस होगा और पाकिस्तान में ऐसे सिनेमा घर बनेंगे तो मज़ा आएगा। वैसे अपडेट्स में है, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि ऐसा प्लान कुछ कंपनियां रखती हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे सिनेमा हॉल्स बनेंगे। इसके अलावा शेर व शायरी की हमने बात की थी कि जी शेर व शायरी पर तो वो तो जब आपसे बात होगी टेलीफोन पर तो आपसे मैं शेर व शायरी सुनूंगा। मेरे पास तो शेर व शायरी है आपको के साथ डिस्कस करने के लिए, और मौजूद सुखन को स्टार्ट करने के लिए मैंने शुरू में कुछ शेर पढ़ दिए थे, वो मज़ीद भी मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मुझे इंतज़ार है कि जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा। और अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ भी है, एक छोटा सा गिव अवे भी है। और वो छोटा सा गिव अवे ये हो सकता है कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो भी आप में से ज़बरदस्त कॉलर होगा हम उसमें से थोड़ी सी कुरानंदाजी करेंगे और एक टैलेंट हंट हम कर सकते हैं। आप में से किसी की आवाज़ अगर अच्छी हो, आप में से किसी की अदाकारी का अगर टैलेंट हो तो ये प्लेटफॉर्म हम उसको दे सकते हैं। ये तो आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ हो गई। दूसरी बड़ी न्यूज़ तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा गिव अवे ये हो सकता है कि अगर आपका मोबाइल किसी भी मॉडल का है, किसी भी मॉडल का आपका मोबाइल हो, आप बताइएगा। जो भी विनर होगा, ये ना हो कि सारे ही मैसेज शुरू कर दें, जो भी विनर होगा वो बताएगा कि जी मेरे मोबाइल का ये वाला मैसेज में बता देगा, हम उसको यानी मैं उसको K2 टेलीविज़न की जानिब से ऐसा ही एक बेहतरीन किस्म का गिफ्ट जिसके ऊपर K2 का लोगो लगा होगा, उसके मोबाइल के लिए एक ज़बरदस्त सा बैक कवर जो है ना वो उनको हम प्रेजेंट कर देंगे, जो उनको याद दिलाता रहेगा कि वो हमारे साथ इस तरह सोशल जंक्शन में हिस्सा थे और सोशल जंक्शन में उन्होंने कॉल की थी और इस तरह उन्होंने एक छोटा सा अच्छा ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक का टाइम है तो चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इन सारी अपडेट्स के साथ, शेर व शायरी के साथ, म्यूजिक मस्ती के साथ मिलते हैं आपके ब्रेक के उस पार। लीजिए ब्रेक। बड़े देवा चवाचे व्याधे रस्ता विना नवाबा तोरा बारम खाना नवाबा, बड़े देवा चवाचे व्या मजा कविना नवाबा तोरा
गोरा बारम खाना नवाबा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ये जो है मेरे पास मेरे ख्याल में खुशी का एक लम्हा है कि हमारे पास टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी क्या शुक्र हाल अल्हम्दुलिल्लाह, है? शुक्र अल्लाह का। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैंने तो कल भी कॉल की थी, कशमाला के नाम से फरमाइश भी की थी। उसने कहा था कि आज पूरी करेंगे ना। कोहाट अच्छा। से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, कोहाट से बात कर रही हैं। तो इस वक्त आप प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये हम तो बड़े शौकीन हैं केटू चैनल के। अच्छा। मैं और मेरा भाई हम दोनों देखते रहते हैं। अच्छा, तो सारे कशमाला, प्रोग्राम हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है। कशमाला जो प्रोग्राम्स है ना, ये जो नया एक सिलसिला शुरू हुआ है। कल जो हमारा प्रोग्राम हुआ था वो जाहिर है आपको उसकी थीम पता चल गई होगी। आज का जो हमारा है वो पेशौर है, यानी स्पेशली हम अपने खैबर पुख्तूनख्वा के और इस तरह के गाने चलाते हैं जो वो हों। लेकिन आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी होगी। आपने कौन से गाने की फरमाइश की थी? मैंने वो उसकी शराफत बलोच के नाम से की थी। अच्छा। वाली का फनकार है ना। अच्छा, आज के, ठीक है, वो गाना हम आपको चला देंगे, वो आपको सुना देंगे। कशमाला, मुझे ये बताएं कि कोई शेर व शायरी से आपको या आपके भाई को कोई है शौक रखती हैं? कुछ शेर हमारे साथ शरीक कर सकती हैं इस प्रोग्राम में? शेयर कर सकती हैं? शेर और शायरी का तो मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन एक शेर याद है, वो आपको सुना दूंगी। हाँ, क्या? एक शेर मैंने कहा मुझे याद है तो वो सुना दूंगी, इतना शौक नहीं है शेर और सुनाए शायरी सुनाए सुनाए, इरशाद। मैंने तो यूं ही खाक में फेरी थी उंगलियां। मैंने तो मैंने तो यूं ही खाक में फेरी थी उंगलियां। देखा जो मैंने गौर से तेरी तस्वीर बन गई। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो बस ठीक है जी, आपकी फरमाइश भी पूरी करते हैं और मेरे ख्याल में हमारे पास गाना जो है वो रेडी हो चुका है। आपकी फरमाइश पे हमने ताज़ा 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 उसको बराबर करी। टेक्नोलॉजी का यही तो फ़ायदा है। देखो इतनी सारी चीज़ें हमने अपने इर्द गिर्द क्यों जमा की हुई। हम बहुत शौक से देखते हैं केटू चैनल, सही। इसके प्रोग्राम भी देखते हैं, बेटा झूमर, ये सब प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, मेरा भाई और मैं। ठीक हो गया, बस ठीक है। आप इसी तरह केटू को देखिए, केटू से प्यार कीजिए और केटू आपकी फरमाइशें पूरी करेगा और आप ही के लिए है केटू। ठीक है जी, ये गाना आप अपना एंजॉय कीजिए, आप भी गाना एंजॉय कीजिए जी। ये सराइकी सॉन्ग है और कशमाला की फरमाइश में ये सराइकी सॉन्ग, एंजॉय द सॉन्ग। वाह 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 वाह। उम्मीद है आपको गाना बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी तो फरमाइश पूरी हो गई। तो इसी तरह आप अपनी फरमाइशें कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही का है। और केटू का हमारा जो फेसबुक पेज है, केटू का जो हमारा यूट्यूब पेज है, उसको लाजमी सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फरत बोल रहा हूँ रावलपिंडी से जी। क्या नाम आपने बताया अपना? फरत महमूद जी, रावलपिंडी। अच्छा, फरत महमूद। फरत भाई, प्रोग्राम में क्या कहेंगे? कोई शेर व शायरी से आपको शौक है? शेर तो एक है जी, बस हाँ जी। वो एक शेर है, सुन लें। हाँ, लेकिन टीवी की आवाज बंद कर लें और टेलीफोन के जरिए जी, मुझसे जी। बात करें। जी 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 जी। वो शेर एक मुझे याद आया जी के शेर एक यह है कि वक्त जब बेदार था कम वक्त आंखें सो गई। वक्त जब बेदार था कम वक्त आंखें सो गई। सो गया जब वक्त तो बेदार आंखें हो गई। ये मेरा शेर है और आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। जबरदस्त, ये तो बेहतरीन शेर था। किसी को पैगाम तो नहीं था ये? नहीं पैगाम नहीं था, बस वैसे ही बस। अच्छा, वैसे फरद भाई ऐसे हो ना, जी। ये वक्त के साथ बंदा ऐसे काम करे, पता करे ये कहाँ जाके सोया हुआ ना, कोई पता बताए यार उस खेत में जाके सो रहा है, और एक सोटा पकड़ के इस वक्त को ना खूब बंदा जगाए। वक्त वक्त कहते हैं मुकद्दर को मेरे भाई। हाँ जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त मुकद्दर को कहते हैं। वक्त जब बेदार था, मुकद्दर जब बेदार था, जागा हुआ था, तो कम वक्त आंखें सोई हुई थी। हाँ, और जब आंखें जाग गई तो वक्त सो तो गया। मुकद्दर जब वो सो गया। सो गया। बहुत शुक्रिया। कोई गाना सुनना पसंद करेंगे? ना बस शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अच्छा जा रहा है। गाने तो वैसे बस वो नहीं है, बस आपको यही बस शेर सुनाना था।
अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे। थैंक यू फरद भाई रावलपिंडी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, थैंक यू वेरी मच। और टेलीफोन्स का सिलसिला शुरू हो गया है, जो बड़ी अच्छी बात है। और ये तो प्रोग्राम में जिस तरह गाड़ी जो है पेट्रोल से चलती है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो पब्लिक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होते हैं, वो आपकी कॉल्स ही उसका फ्यूल होते हैं। तो इसलिए आप टेलीफोन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इस प्रोग्राम का मज़ा दोबारा कीजिए। इस प्रोग्राम का मज़ा आपकी कॉल से है, हमसे नहीं है भैया। तो मेरे पास तो आपके लिए मज़े मज़े के गाने हैं, ज़बरदस्त किस्म की चिट चैट है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, थोड़ी बहुत मैंने शेयर की, साथ साथ मज़ीद शेयर करता रहूँगा। अगर हमारे पास टेलीफोन कोई और नहीं है तो फिर हम अपने अगले गाने की तरफ जा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त है, अच्छा ब्रेक है इस वक्त हमारे पास। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन कहीं जाना नहीं है मेरे दोस्त। और जो 2 ऑप्शंस मैंने आपको बताई थी ना, उस पर भी गौर कीजिएगा। कोई कॉलर आके इतना ज़हीन हो ना तो उस पर बात भी कर सकता है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सोशल जंक्शन पिशोर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जलील खान, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे एक वादा किया था छोटा सा कि आपको एक ज़बरदस्त किस्म का गाना सुनाऊंगा। तो गाना कौन सा है मेरे साथ इस वक्त प्लेलिस्ट पे? जो मेरे पास गाना है वो है रबाब टंग टंग तबला दे रेना, ट्रेंडिंग पे चल रहा है। लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। रबाब टंग 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 बाजा दे रेना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉन्ग बड़ा अच्छा लगा होगा, आपने इस सॉन्ग को एंजॉय किया होगा। और मेरे पास एक टेलीफोन कॉल है और देखते हैं कौन है और कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई कौन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहां से बात कर रहे हैं? फैजान बात कर रहा हूँ गुजर खान से। फैजान कहां से? गुजर खान से। गुजर खान से। जी फैजान भाई क्या कहेंगे प्रोग्राम में? प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा, बस एक गाने की फरमाइश है। हाँ सटो मार्केट में कौन सा गाना है? वजीशान रोखड़ी का कोई गाना सुना दे अच्छा। अरे वाह वाह जीशान, थोड़ा सा जरा गुनगुना के तो बताओ ना यार, मजा आएगा। जीशान तो बड़ा पप्पू गाने गाता है। जीशान का भी न्यू गाना है, हम सिर्फ 10 सौदा कर बैठे। जरा तरन्नुम में ना यार, ऐसे तो मजा नहीं आएगा ना। अभी मुझे उसकी सही सुर नहीं याद। अच्छा कोई शेर वगैरह आता है भाई को? शेर नहीं आता। शेर नहीं आता, ठीक है। हम अपनी प्लेलिस्ट में चेक करते हैं कि हमारे पास जीशान रोखड़ी का गाना हुआ तो आपको आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल देखिए ये प्रोग्राम आप ही का है और इसमें आपकी फरमाइशें चलेंगी, गपशप चलेगी, चट चैट चलेगी। इस पे हमने सब की फरमाइशों को और उनके जो वो होता है उसका ख्याल रखना है। और प्रोड्यूसर साहब अगर हमें जीशान रोखड़ी का साहब का अगर ये गाना ना मिले, कोई और मिल जाए तब भी ठीक है, नहीं तो अगर हमारे पास प्लेलिस्ट पे कोई गाना है तो वो भी हम चला सकते हैं। और प्रोग्राम में अब थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, तो अगर आप टेलीफोन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि हमारे पास शायद जाने का वक्त हो गया है। और जानते हुए लम्हों को कौन रोक सकता है? अगर ज़िंदगी ने वफा की तो नेक्स्ट टाइम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और जाते जाते एक छोटे से कुछ अल्फाज मैंने शामिल भाई को बताए तो नहीं, हमने रिहर्सल तो नहीं की, लेकिन लाइव प्रोग्राम का यही मज़ा होता है। देखते हैं कि शामिल आज मेरा इम्तिहान है, तेरा नहीं है, तो आज तेरा इम्तिहान है। तो हाँ ठीक है मंजूर भाई, हमें समझ आ गई है। याद आएगी मेरी तुमको मेरे जाने के बाद, छोड़ देंगे ये जहां तुमसे बिछड़ जाने के बाद। रोक लेना आंसुओं को, थाम लेना दिल को तुम, बुझ गई जो शम्मा उसकी याद में जलना न तुम। छोटे से कुछ अल्फाज थे मैंने खुद लिखे हैं, आपकी खिदमत में हाजिर थे। मुझे तो बड़ा मजा आया, आप बताइएगा कि प्रोग्राम में आपको कैसा लगा प्रोग्राम। कल भी लाजमी देखिएगा, सोशल जंक्शन का एक और एपिसोड होगा और वो भी सरप्राइज है कि एंकर कौन होगा या कौन होगी। तो तब तक आप ये गाना भी एंजॉय कीजिए चलते चलते। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, शान खान का एक बहुत ज़बरदस्त गाना है, तो इस गाने को एंजॉय कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।